नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 3-4 वर्ष में 8 करोड़ रोजगार सृजित होने से बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रचार करने वालों को करारा जवाब मिला। गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन करेंगे। केंद्र ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाई। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में एक चुनाव सभा के दौरान गोलीबारी में घायल हुए और भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5वां तथा अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज हरारे में खेला जाएगा। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 3-4 वर्ष में 8 करोड़ रोजगार सृजित किए गए हैं, जिससे बेरोजगारी के बारे में दुष्प्रचार करने वालों को करारा जवाब मिला है। मुंबई में कल भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि देश में कौशल विकास और रोजगार की आवश्यकता है और केंद्र सरकार इस दिशा में काम कर रही है। भारत में बहुत बड़ी संख्या में स्किल डेवलपमेंट और रोजगार ये हमारी जरूरत है। हमारी सरकार निरंतर इस दिशा में काम कर रही है। बीते 4-5 साल के दौरान भारत में रिकॉर्ड रोजगार बने हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सड़क, रेलवे और पत्तन विकास से जुड़ी 29,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार स्थिरता और आर्थिक विकास को प्राथमिकता दे रही है और एनडीए के तीसरे कार्यकाल का निवेशकों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में उद्योग, कृषि और वित्त क्षेत्र फल फूल रहा है और राज्य को विकसित भारत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका उद्देश्य महाराष्ट्र को दुनिया की आर्थिक राजधानी बनाने का है। उन्होंने कहा कि मुंबई और इसके आसपास के क्षेत्रों में शुरू की जा रही बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं से आवाजाही की सुविधा बेहतर होगी और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने पालघर में दहानू में वधावन बंदरगाह को स्वीकृति दे दी है। इस पर 76,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मीडिया को सरकार की लोक कल्याणकारी पहलों के प्रोत्साहन में सहयोग करना चाहिए। मुंबई में कल इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पेड़ मां के नाम पहल की दुनिया भर में सराहना की गई है और मीडिया इसे जन आंदोलन बनाने में सहयोगी हो सकता है। इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार समेत इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS के अध्यक्ष राकेश शर्मा भी उपस्थित थे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज इंदौर से मध्य प्रदेश के 55 जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गृह मंत्री एक पेड़ मां के नाम अभियान में भी हिस्सा लेंगे। PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के लोकार्पण का कार्यक्रम इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में आयोजित होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। यह कार्यक्रम प्रत्येक जिला मुख्यालय पर भी होगा। जिला स्तरीय कार्यक्रमों में विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री और मंत्री मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करने वाले एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इंदौर जिले में आज 11 लाख पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। श्री शाह सीमा सुरक्षा बल के रेवती रेंज में इस अभियान की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री शाह PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के विद्यार्थियों के लिए बस सेवा की शुरुआत भी करेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज और कल स्विट्जरलैंड में वहां के वाणिज्य मंत्री के साथ बैठक करेंगे। बैठक का उद्देश्य भारत और स्विट्जरलैंड के बीच द्विपक्षीय आर्थिक तथा व्यापक साझेदारी को और सशक्त करना, आर्थिक संबंधों और पारस्परिक विकास को प्रोत्साहन देना है। श्री पीयूष गोयल G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक के आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए मंगलवार को इटली जाएंगे। इस दौरान श्री गोयल G7 देशों के व्यापार मंत्रियों और आउटरीच सत्र में भाग लेने वाले अन्य देशों के मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत द्वारा प्रदान किए जाने वाले व्यापार और निवेश के अवसरों को दर्शाने के विभिन्न प्रयासों को रेखांकित करता है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कल खाद्य और इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत कंपनियों के साथ गोलमेज वार्ता की अध्यक्षता की। इस बैठक में आगामी वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए भारत में कंपनियों के भविष्य की योजनाओं और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के साथ साझेदारी की संभावनाओं पर विचार किया गया। वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम का आयोजन 19 से 22 सितंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत गोवा में 20 से 24 नवंबर तक विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन का वेव्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये आयोजन विश्व भर के मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। श्री वैष्णव इस संबंध में नई दिल्ली में आयोजित एक प्रारंभिक सम्मेलन में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी हैं। इसके लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन किया गया है। इससे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण और न्यायपालिका से जुड़े अधिकारियों की नियुक्ति के मामले में उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ गई हैं। संशोधित नियमों के अनुसार अब पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाओं और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संबंधित प्रस्ताव सीधे मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल को भेजे जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आतंकवादियों के स्थानीय मददगारों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। जम्मू के कठुआ में जनता दरबार में श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार का पिछला कार्यकाल पिछली सरकारों की कमियों को दूर करने के लिए समर्पित रहा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल रात पेंसिल्वेनिया में एक चुनाव सभा में गोली लगने से घायल हो गए। इस सिलसिले में सुरक्षा कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस बंदूकधारी को मार गिराया। घटना में एक अन्य व्यक्ति की भी मौत हुई और एक अन्य व्यक्ति की हालत गंभीर है। घटना के दौरान ट्रंप मंच से गिर गए। उन्हें सीक्रेट सर्विस के अधिकारी तुरंत घटनास्थल से बाहर ले गए। ट्रंप के चेहरे पर खून के धब्बे देखे गए। अधिकारियों के अनुसार ट्रंप सुरक्षित हैं। श्री ट्रंप ने एक बयान जारी कर सीक्रेट सर्विस और अन्य अधिकारियों की त्वरित कार्रवाई की प्रशंसा की। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घटना की निंदा की और श्री ट्रंप को सुरक्षित निकाल लेने के लिए सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों की प्रशंसा की। पाकिस्तान में इस्लामाबाद की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को गैर कानूनी विवाह मामले में बरी कर दिया। अदालत ने गैर इस्लामिक विवाह संबंधी सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। इस बीच गैर इस्लामिक निकाह मामले में अदालत से बरी होने के तुरंत बाद नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। इमरान अगस्त 2023 से जेल में है। मौसम विभाग ने नागालैंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मंगलवार तक कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से जुड़े क्षेत्रों में
तेज बारिश हो सकती है। आज और कल तटीय कर्नाटक और दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम सीरीज में पहले ही 3-1 की अजय बढ़त ले चुकी है। इस बीच बर्मिंघम में युवराज सिंह की अगुवाई में भारत ने पाकिस्तान को हराकर विश्व क्रिकेट चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। लंदन में विंबलडन टेनिस में पुरुष सिंगल्स का फाइनल आज विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्काराज के बीच खेला जाएगा। मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इस बीच कल चेक गणराज्य की बार्बरा कासिकोवा ने इटली की जैस्मिन पाओलिनी को हराकर पहली बार विंबलडन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। उधर यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला आज रात बर्लिन में स्पेन और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा, तो दूसरी तरफ कोपा अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मैच अर्जेंटीना और कोलंबिया के बीच होगा। ये मुकाबला सोमवार को सुबह 5:30 बजे से खेला जाएगा। शतरंज में डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदन आगामी सितंबर में हंगरी के बुडापेस्ट में होने वाले शतरंज ओलंपियाड में भाग लेने के लिए तैयार हैं। गुकेश के लिए ये ओलंपियाड नवंबर में होने वाले विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए महत्वपूर्ण तैयारी के रूप में कारगर होगा। ओडिशा में पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर का भंडार गृह खोलने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। प्रदेश के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कल इसकी घोषणा की थी। भंडार गृह खोलने के लिए मंदिर के मुख्य प्रशासक के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों सहित अन्य सदस्य शामिल हैं। श्री अमरनाथ दर्शन के लिए आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से 4,889 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। इनमें से 1,896 यात्री बालतल आधार शिविर से और 2,993 यात्री पहलगाम के लिए रवाना हुए। करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ 26 जुलाई को मनाई जाएगी। इस सिलसिले में कल दिल्ली के राजीव चौक पर राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और दिल्ली मेट्रो के सहयोग से एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। ये प्रदर्शनी 26 जुलाई तक चलेगी और इसे सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक राजीव चौक मेट्रो के गेट नंबर 2 और 3 से प्रवेश कर देखा जा सकता है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद चंद्रिका। 7 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के परिणामों की चर्चा लगभग सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर विस्तार से दी है। प्रधानमंत्री के मुंबई में कई परियोजनाओं के शिलान्यास के साथ इस बयान को अमर उजाला ने अहमियत दी है कि 8 करोड़ को रोजगार मिले, झूठी धारणा गढ़ने वालों की बोलती बंद। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को मिली दिल्ली जैसी शक्तियां, लिखा है देशबंधु ने। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है अमेरिका के सिएटल में भारत ने 2 नए वीजा और पासपोर्ट केंद्र शुरू किए। दैनिक जागरण ने करगिल विजय दिवस के आयोजनों के उपलक्ष्य में सरसावा वायु स्टेशन में एयर शो के चित्र देते हुए लिखा है आकाश को चीरते और ग्रेनेड दागते निकले सुखोई, राफेल और जगुआर। मौसम के मिजाज पर अखबारों की नजर है। देशबंधु ने लिखा है मानसून की बारिश अधिकतर राज्यों में जारी। हिन्दुस्तान ने लिखा है दिल्ली में अगले 6 दिन बारिश के आसार। जनसत्ता के शब्द हैं दिल्ली में झमाझम। नवभारत टाइम्स ने सबसे ऊपर लिखा है आज खेलों का सुपर संडे, शाम से लेकर सुबह तक, शुरुआत लंदन में विंबलडन से। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पिछले 3-4 वर्ष में 8 करोड़ रोजगार सृजित होने से बेरोजगारी के मुद्दे पर दुष्प्रचार करने वालों को करारा जवाब मिला। गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन करेंगे। केंद्र ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाई। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में एक चुनाव सभा के दौरान गोलीबारी में घायल हुए तथा भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5वां और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।